अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर एजुकेशन की बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, पाकिस्तान तलीमी मसाइल। इसके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं, इसके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आपको मैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ। ख्वानगी से क्या मुराद है? पाकिस्तान में ख्वानगी की सूरत हाल की वजाहत करें और खत्ते के मुकाबले इस मौजूद लिखें। पेज नंबर 66 से लेकर 67 तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है इसके। यहाँ से इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नाख्वानगी के लफ्ज़ी मानी किसी तहरीरी इबादत को पढ़ने के हैं, लेकिन इस लायक किसी भी ज़ुबान में लिखने और पढ़ने की सलाहियत ख्वानगी कहलाती है। तलीमी तरक्की याफ्ता मालिक में वो अफराद ख्वानगी रहते हैं जो 5वीं जमात के पास शुदा तलबा तालिब इल्म की सतह पर के मुताबिक है। पाकिस्तान में 1981 की मरदमशुमारी के मुताबिक किसी ज़बान में लिखी हुई तहरीरी को पढ़ना, खत लिखना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मालिक हिसाब कर लेना ना ख्वानगी कहलाती है। ये यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ख्वानगी से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और आपने यूनिकॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी भी ज़बान में समझ बूझ करके कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ना, लिखना और बयान करना ख्वानगी कहलाती है। पाकिस्तान का शुमाल दुनिया के उन मालिकत में भी है जो जिसकी शेर ख्वानगी में बहुत कम है। कम शेर ख्वानगी के बायस मुमकिन समाजी सियासी तरक्की में रुकावट आती है। 2003 में अदद शुमाल के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 51% हिस्सा ख्वानगी है। मर्दों की शरह ख्वानगी 62.8%, जब तक औरतों में ख्वानगी की शरह 40% 14.2% है। यानी हर दो दूसरे मर्द में एक नाख्वानगी, हर तीसरी औरत में 2 नाख्वानगी होती हैं। ख्वानगी की सूरत हाल देहाती और शहरी आबादी में नुमाया फ़र्क करती है। यहाँ से लेके ना इसका ये सारा आपने पॉइंट्स करना है। ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं पढ़ूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ से लेकर आपने इसका पॉइंट यहाँ तक करना है। इसके नंबर शुमाल, नाम मुल्क, शेरा ख्वानगी, ये आपने ये सारा ये पॉइंट्स ये आपने पेपर्स में भी बनाना है। इसके वो अच्छे मार्क्स देते हैं। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग की तरफ। किसी भी माशरे के लिए तलीमी नस्वा की अहमियत और ज़रूरियात की वजाहत करें। पाकिस्तान की तलीमी नस्वा की सूरत हाल पर तफसीली नोट लिखें। ये पेज नंबर 66 से लेकर 69 तक है। ये मैं आपको जस्ट रीड करके मतलब कोई शॉर्ट लाइंस बता दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। ये पैराग्राफ इसमें हमने लिखना है। मैं आती हूँ पेज नंबर 66 की तरफ। ये पेज नंबर 66 है, तलीमी नस्वा। दुनिया की तमाम इक़्तिदारी जज़्बात माशरे की तरक्की में औरतों में मर्दों की बराबर शरह नहीं रखी गई। इसके बगैर माशरे का वजूद मुमकिन नहीं। यूँ भी नई आबादी का तब ऐसा ख़वातीन पर मुश्तमिल है जिसकी मतवाज़न शरह के बगैर किसी भी माशरे में तरक्की का अमल दर्जा रफ्तार से जारी नहीं रह सका, जो सिर्फ तलीम के ज़रिए ही मुमकिन है। इल्म हासिल करना जितना मर्द के लिए ज़रूरी है उतना ही औरत के लिए भी ज़रूरी है। ये मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, अब ये भी लाइंस कर सकते हैं। औरत और मर्द के लिए यकदा तौर पर फ़र्ज़ करार दे दिया गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत का होना भी इसी वजह से है कि औलाद की तलीम और तरबियत माँ का किरदार बाप की निस्बत ज़्यादा अहम है, क्योंकि माँ आने वाली नस्ल की तरबियत करती है और हमारी नस्ल की अच्छी तरबियत इस वक्त मुमकिन है जब माँ पढ़ी लिखी होगी। माँ की गोद बच्चे की तरबियत का इब्तदाई गवाह है। हर बच्चा अपनी माँ की गोद से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल और दुनिया के बारे में जानने का आगाज़ रखता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस बात से फ़ायदा है, किस से नुकसान है, बाहमी रिश्तेदारों से करता है। माँ के किरदार के अलावा भी ख़वातीन माशरे की तरक्की में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। औरतों के मसाइल और मर्दों की निस्बत तलीमी याफ्ता औरतें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकती हैं। ज़िंदगी के बहुत से शोबे, ये लाइन आप लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो कट कर दें यहाँ से। ख़वातीन में डॉक्टर, नर्स, काबिल, अच्छी मज़ामीन, उम्मीदवार, पुलिस ऑफिसर, एहसास वकील के तौर पर माशरती तौर पर किरदार अदा कर रही हैं। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ये नीचे से भी आपको कुछ पॉइंट्स लाइंस अच्छी लगे तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। पेज नंबर 66 वाला यहाँ से हो गया। आगे पेज नंबर 69 पे आते हैं। इसके जो ये तलीमी नस्वा की कमी की वजूहात लिखें। ये आपने पाकिस्तान में आबादी में इजाफा, ये फर्स्ट पॉइंट है। तलीमी दायरे की कमी के
ये दूसरा महफूज तलीम, गैर मसवदा नसाब और ये इनका इकदार पसंदी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ये आपने पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। वो बेशक आप ये इसका फर्स्ट पॉइंट्स में से जितना मैंने आपको ऊपर में शॉर्ट करवाया आप सिर्फ उतना ये पॉइंट्स में ऊपर लिख दें और फिर आप आगे पॉइंट्स लिख दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता है, तलीम नस्वाई की तसव्वुरात अहमियत की वाज़ह करें। पाकिस्तान के तलीम दायरे में तलीम नस्वा की कमी असबाब पर तफसीली नोट लिखें। 70, 71, 72 पेज नंबर पे आएंगे हम। यहाँ से 70 पेज पर आगे तलीम पाकिस्तान के तलीमी मसाइल का एक अहम तरीन मसला तलीमी दायरे में तलबा के नस्ब ज़ब्त का है, जिसकी वजह से और बहुत से तलीमी माशरे में मसाइल पैदा होते हैं। ख़ुसूसी तलीमी दायरे का माहौल, तलीम का म्यार और माशरती रवैया बुरी तरह असर होता है। आम तौर पर समझदारी हमारे तलीमी दायरे का सरकारी नीम सरकार ख़ुसूसी सरकारी या तलीम से दायरे में तलबा उस्ताद दोनों तलीम से जिक्र करते हैं। ये मैं ज़्यादा पढ़ूँगी नहीं, यहाँ तक पहले इसका पॉइंट्स यहाँ तक आपने करना है। फिर अगर नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, तीसरा लॉन्ग उसका ये क्लासों में बिला वजह गैर हाजिर रहना, क्लासों के बाद यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट होगा और यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होगा और यहाँ तक दीगी वजूहात तक ये पॉइंट्स हैं। इसमें से आप जो आपको अच्छी लाइंस लगें ये आप लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ अंडरलाइंस भी की हुई हैं, आप देख लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आबादी की सूरत हाल की वजाहत करें और आबादी में इजाफा पैदा होने वाली असरात और उनके तरीक़े ताल्लुक। ये पेज नंबर 71 से लेकर 73 तक है। 72 की तरफ आते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, आबादी में इजाफा। दुनिया में आबादी में इजाफा की रफ्तार मसलसल इजाफा हो रहा है। सदी यानी 1900 के आगाज़ में दुनिया की आबादी 160 करोड़ थी और 1999 तक 600 करोड़ हो गई। अगर आबादी इस तरह रफ्तार बढ़ती गई अगले 50 सालों में ये 12 अरब हो जाएगी। महीने आबादी कहलाती है, जहाँ आबादी की गुना सदियों के लिए दरकार थी। यहाँ से इसका पॉइंट स्टार्ट होगा और ये नेक्स्ट पेज तक यहाँ तक है। इजाफा आबादी और तलीम ये है पाकिस्तान की। यहाँ पाकिस्तान में शेर ख्वान की 1970 से 2016 तक अरसे 21% से बढ़ाकर 60% हो गई प्राइमरी। ये इसके शुरू से मैंने आपकी लाइन पढ़ के बता दिया। ये इसका पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके लास्ट है। आप इसमें से भी पॉइंट्स देख सकते हैं कि आपने कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नहीं। वैसे ये सारा ही इंपॉर्टेंट है आप करेंगे क्योंकि ये 10 मार्क्स का पेपर आता है लोन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। म्यारा तलीम से हम क्या मुराद लेते हैं? म्यारा तलीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर तफसीली नोट लिखें। 74, 75, 76 पेज नंबर पे है। ये 74 पेज नंबर यहाँ से है। म्यारा तलीम से मुराद तलीमी अमल में शामिल तमाम अंसार की खूबियाँ, सवाती की तादाद, उनकी पाबंदियों की ऐसे नसूर का नाम है जो एक कम अज़ कम तयशुदा हिंसे ये सफाई की सदा है। म्यारा तलीम को वो कसौटी है जिसे मौजूद करने के लिए देखा जाता है कि तलबा सारे किस हद तक इजाफा कर रहा है, जब तक तलबा और तालिबात काबिल इस महल के नंबर फ़ीसद इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इसका पॉइंट शुरू होगा। पहले हमने यहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी इसमें से भी हम कुछ पॉइंट्स कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये है इसके पॉइंट्स। उसमें से हमने सिर्फ चंद लाइंस लिखनी है म्यारा तलीम की। मतलब कि जहाँ तक मेरी डेट लगी हुई है ना, यहाँ तक आपने पढ़ लेना है। जो लाइंस आपको अच्छी लगे वो आपने लिख देनी है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उस्ताद, ये इनके पॉइंट्स हैं। निसाब, वालिदैन, जिस्मानी माशरती हालात, यहाँ तक इसका है। नफियाती इखलाफात, अदल मुतलका, यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यह आपने पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। और ये जो फर्स्ट पे आपको बताया है इसमें से आप कम करके पैराग्राफ छोटा सा लिख दें। आगे इसके पॉइंट्स आपने ये लिखने पॉइंट्स के वो नंबर ज़्यादा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
तर्क मदरसा के तस्वीर की वाज़ह करें। पाकिस्तान में बच्चे की तलीमी तर्क करने में कौन से अवामिल कारवन। तफसील है 78 से 77 से 78 पेज नंबर। यहाँ से यूँ ही तो हर अफराद अपनी तलीम मुकम्मल करने के बाद तलीमदारी से फ़ारिग हो जाता है, लेकिन बाज़ तलबा ऐसे भी होते हैं जहाँ अपनी तलीम मुकम्मल किए बगैर ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये तलबा ना तो अपने स्कूल से कोई सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और ना ही किसी और स्कूल में दाखिला लेते हैं। ये बच्चे पहले से 5वीं जमात के दरमियान तो तलीम को कह देते हैं, खैर बिल्ला कह देते हैं और बेकायदा निसाब के मुताबिक मुकर्रर मुद्दों तक स्कूल में तलीम हासिल नहीं करते। ऐसे तलबा को तर्क मदरसा इस सूरत हाल को तर्क मदरसा का नाम दिया जाता है। लिहाजा तर्क मदरसा से मुराद ये शॉर्ट में भी आ सकता है आपको, फिर आगे इसकी ये आप डेफिनेशन लिख देंगे। तर्क मदरसा से क्या मुराद है, ये शॉर्ट आएगा। और यहाँ से ऐसे तालिब इल्म है जो अपनी ज़हनी किसी समाजी नफसियाती वजूहात के बायस किसी भी दर्जे में तलीम अधूरी छोड़ देते हैं और स्कूल से अपना तलीमी राब्ता ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक आपने पहले ये शॉर्ट लॉन्ग करना है, फिर हम नीचे आएंगे। यहाँ तक आपने ये पैराग्राफ लिख के आगे पॉइंट्स में आ जाना है। पाकिस्तान में तर्क मदरसा के वजूहात, आपने इसमें से भी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना, लाइन्स। इसकी चाहे आप फर्स्ट लाइन लिख दें। पाकिस्तान तलीमी लिहाज से दुनिया की बहुत से ममालिक के पीछे हैं, हमारी शरह ख्वानगी में कोई ज़्यादा काबिल फ़ख्र नहीं। यहाँ तक आपने लिख के ना और आगे आपने लिख देना है तर्क मदरसा के असबाब किए हैं। 10 साल में बाद ऐसे असबाब का जिक्र किया गया जो बच्चे अपनी अधूरी तलीम छोड़ देने पर मजबूर कर देते हैं। गुर्बत, पॉइंट्स के नेम लिखने हमने और फिर इसमें से कुछ हम तफसील भी लिख सकते हैं। गुर्बत लोगों का अमूमन रवैया, ये इसकी पॉइंट। घरेलू काम और ज़िम्मेदारियाँ, उस्ताद और तरबियत रवैया, स्कूल के हालात और सहूलत, गैर मुतवाज़न निसाब, इम्तिहान में नाकामी। यहाँ तक इसका है इम्तिहान में नाकामी, ये लास्ट इसका पॉइंट्स है, यहाँ तक है। आप इसमें से पॉइंट्स की इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पाकिस्तान के लोगों की तलीम के बारे में अमूमन रवैये पर तफसीली नोट लेकर जिससे पाकिस्तानी माशरे की सोच हकीकत अक्स होती है। 80-81 पेज नंबर पे है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, तलीम के बारे में अमूमन रवैया, तलीम के समाजी सरगर्मियाँ और तलीमी अदायरे हैं जो माशरती इक़्तिदार सोच नुमायाँ करती हैं। तलीम की ज़िम्मेदारियों में से अहम ज़िम्मेदारियाँ अफराद और माशरे की शख्सियत के पहले नशरमाई हैं ताकि अब वो अपनी तमाम तरह के माशरे की ज़िम्मेदारियों से कर सकें। यहाँ से इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे आते हैं 81, यहाँ तक है। ये आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ से यहाँ तक आप यहाँ से लेके ना आप इसको पहले यहाँ तक लिख लें, फिर इसमें से आप देखें पॉइंट्स, कुछ इसमें से लाइन्स इंपॉर्टेंस हैं तो वो लिख दें आप, नहीं तो अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। इसके ये सरकारी मुलाज़ में ये फर्स्ट लाइन आप लिख दें और उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके ना यहाँ तक लिख दें और फिर इसके ये पॉइंट्स, मतलब कि आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि लाइन्स इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का है अभी यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तलीम में सरमाई कार्रवाई की अहमियत है। इंसानी तलीमी वसाइल को हल करने के लिए किस तरह मुहावरा हो सकता है। 82 पेज नंबर पे है। 82 पेज नंबर पे आएंगे। पाकिस्तान सरमाई कार आज तक माहिरीन तलीम माशरती तलीम के शोबे अफाद को हमेशा इक़्तिदार करते हैं। उन सब की सब तलीम को इंसानी वसाइल तरक्की देने के लिए ज़रूरी सरमाई कार्रवाई ख्याल रखते हैं। उनके नज़दीक तलीम किसी भी मुल्क माशरे तरक्की के लिए इंसानी वसाइल और बुनियादी ढाल फराहम करते हैं। किसी भी मुल्क पढ़े लिखे अफराद ही तलीमी ज़ब्त ज़ाहिर करते हैं। इसका भी यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पेज पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तक इसकी लास्ट लाइन है, जिसके नतीजे में जिस मुल्क में माशरती तौर पर तरक्की करेगा। इसमें से भी 10 मार्क्स का ये है भी, ये ज़्यादा लॉन्ग है क्वेश्चन। आप इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन्स लगा सकते हैं। मतलब इसका यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ें, उसके बाद आप इसमें से कोई भी मकामी लोगों तलीमी याफ्ता होने के लिए मुहैया किए जाते हैं, इसलिए यहाँ तक आप कर दें। मतलब ये पॉइंट्स आप इतने कर लें आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पाकिस्तान के तलीमी दायरा मौजूदा तिब्बी सहूलत की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लें और उस सतह में हुकूमत सतह पर किए जाने वाले इकदाम की वाज़ा करें। पेज नंबर 83 पर आइए भी। पेज नंबर 83 पे आते हैं। यहाँ से तलीमी दायरों में तिब्बी सहूलत की सूरत हाल, ख्वानगी को बढ़ाने के लिए, तर्क मदरसा को कम करने के लिए, मुल्क में तलीमी मेयार बुलंद करने के लिए तलीम के शोबे सरकारी ज़रूरी है। ये बड़ा वाज़ह और सादी सी बात है। हम तलीम को इस कदर पुरकश बनाएंगे लोग इसके असूलों के ज़रिए माहिदा का हो सकें, तलीमी माहौल में बेहतर से बेहतर मेयार तलीम बनाया जाए। यहाँ से इसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है और लास्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ के बताती हूँ, यहाँ तक है। इसके अलावा मुख्तलिफ तलीमी दायरे उस्ताद की तादाद से भी मुल्क के तलीमी हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुल्क या माशरे किसी हद तक तलीमी तरक्की पस का शिकायत है। पिछले चंद सालों में मुल्क के स्कूल और उनमें काम करने के लिए उस्ताद की तादाद का एक जायज़ा भी तलीमी दायरे में तिब्बी सहूलत के सूरत हाल उन मसाइल को समझने में मुहावरा बनाता है। आज भी हमारी तलीमी दायरे में तलबा की निस्बत मजमून को नियत एतबार से भी ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद की तादाद कम है, जबकि प्राइवेट तलीमी दायरों में सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं है। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी भी माशरे की माशरती और माशरती हालात किसी तरह तलीमी असर पर डाल रहे हैं, मखसूस मिसाल से वाज़ा करें। 83 से लेके 84 पेज नंबर पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 माशरती हालात। यहाँ से माशरे में कामयाबी ज़िंदगी गुजारने के लिए समाजी तरक्की बहुत ज़रूरी है। माशरे की इक़दार, रस्म रवाज, उनकी पाबंदियाँ फ़र्द और माशरे दोनों के लिए अहम है, लेकिन कोई भी फ़र्द उनके इक़दाम इस वक्त कारबंद होगा जब माशरती इक़दाम को अहमियत दी जाएगी जिसे दायरे में इक़दार और माशरती अहमियत ना दे सके। इसमें काम करने के लिए अफराद को उनके काम को भी माशरती इक़दार की निगाह दी जाएगी। ये यहाँ से इसका पॉइंट शुरू हो रहा है और ये नेक्स्ट पेज पे तक जाएगा। ये इसकी लास्ट 84 पेज नंबर 85 पेज नंबर पर इसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है। यहाँ से है, ताकि माशरे में उनकी बलदस्त कायम रह सके। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 10। ये इसको भी आप मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं, बट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं तर्क मदरसा पर काबू पाने के लिए इक़दाम बयान करें। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, ये बुक में लॉन्ग नहीं है। 79 से 80 तक पेज नंबर। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है। तर्क मदरसा का काबू पाने के इक़दाम पाकिस्तान अवाम को बढ़ाने के लिए अहम फ़िक्र है। हम अभी तक तलीमी से बच्चों को स्कूल नहीं ला सके और इसे बढ़ाने के लिए जो बच्चे किसी न किसी तरह स्कूल में दाखिल हो जाते हैं और उनको कम से कम 5वीं जमात तक मुफ्त तालीम दी जाती है। यहाँ से इसका स्टार्ट होगा और इसके ये पॉइंट्स हैं, 10 इसके पॉइंट्स हैं, यहाँ तक आएगा। ये आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। कल आपको चैप्टर नंबर 5 करवाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।